तो जैसा कि अभी तक हमने पिछले एपिसोड में देखा कि वांग लिंग और जियो डीके के बीच में फाइट हो चुकी होती है और जियो डीके तो वांग लिंग को एक भी मौका नहीं दे रहा था, लेकिन कैसे भी करके वांग लिंग ने अपने लिए एक चांस बनाया होता है। वो अपने पास से नीडल बीस्ट को निकालता है जो कि आके जियो डीके के वेल बीस्ट को ही डिवावर कर जाता है, जिसको जानकर तो वो हैरान हो जाता है। वो भी थोड़ा सा जख्मी हो जाता है और दिखाया जाता है कि वो जोर से चिल्ला कर कहता कि मेरा हेवनली डाओ, आखिरकार तुम ये कैसे कर सकते हो। वो बहुत ज्यादा गुस्सा होने लगता है कि आखिरकार ये कैसे हो सकता है। उसने कभी सोचा नहीं था कि उसका जो हेवनली बीस्ट होगा उसको डिवावर कर लिया जाएगा। इवन दो देखा जाए कि वांग लिन के पास भी हेवनली डॉ होगा, लेकिन यहाँ पे उसने कभी भी ऐसा नहीं सुना था कि एक हेवनली डॉ दूसरे हेवनली डॉ को डिवावर कर जाता है, और उसने कभी भी नहीं सोचा था कि ऐसा होगा। लेकिन हमें बताया जाता है कि वांग लिन के पास असल में एक स्पेस स्टोन मौजूद थी जिसमें कि वो किसी भी चीज को अपने अंदर रख सकता था, और उसी की वजह से उसने उसके हेवनली डॉ वेल क्रिएचर्स को अपने स्टोन स्पेस के ही अंदर रख लिया होता है। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है वांग लिन को, जिसे मौका मिल जाता है वहां से भागने का, और एक झटके में वो 10,000 फीट दूर चला जाता है। वो फिर स्पेस स्टोन को भी स्वैलो कर देता है, और यहाँ पे ये फाइट के दौरान उसे पहला मौका मिला था जहाँ पे वो अपनी सांसें भी ले सकता था। और दिखाया जाता है हमें जियो डीके को, जो कि पहले एक्साइटमेंट था, लेकिन अभी जो उसके साथ हुआ है उसके बॉडी में पेन शुरू हो गया था, जिसके कारण वांग लिन को वहां से भागने का मौका मिल जाता है। वो सोचता है कि मैंने कभी भी ऐसे कल्टीवेटर का सामना नहीं किया है जो कि इतनी फास्ट तरह से अपने स्पेल्स को कास्ट कर सकता है। इसके पास जरूर कोई फॉर्च्यून इनकाउंटर हुआ होगा, या फिर इसने जरूर किसी स्पेशल स्पेल को सीखा होगा, तभी यहाँ पे ये कर पा रहा है। वरना किसी नॉर्मल बंदे के लिए या फिर ऐसे ही किसी नॉर्मल टाइप से इन सबको इतनी फास्टली स्किल्स से स्पेल्स को स्केल करना ये नामुमकिन है। और वो कहता कि काश अगर मैं भी इस स्पेल को सीख जाऊं तो फिर क्या ही बात होगी। अब दिखाया जाता है जियो डीके को, जो कि अभी भी जख्मी होता है, और वांग लिन उसकी तरफ देख रहा होता है। जिसके बाद दिखाया जाता है कि वो वहां से निकलकर भाग जाता है। जैसे ही वांग लिन वहां से डिसअपीयर होता है, जियो डीके फिर से उठता है, वहां पे उसको ढूंढने लगता है, लेकिन वो कंप्लीटली पागल हो चुका था। वो पूरे गुस्से में कहता है वांग लिन तुम कहाँ गए, जल्दी से मेरे हेवनली डॉ को उड़ा कर दो, तुम मेरे हेवनली डॉ को नहीं खा सकते हो। और वहां पे उसको ढूंढने लगता है, लेकिन दिखाया जाता है कि उसे वांग लिन के ऑरा के बारे में पता ही नहीं चलता। पहले तो उसके पास एडवांटेज था, लेकिन अभी वो पागल हुए जा रहा होता है। तभी वहां पे दो और मिड स्टेज वाइट ट्रिबुलेटन के मॉन्स्टर वहां पे आ जाते हैं। एक और फीमेल जो कि अर्ली स्टेज वाइट ट्रिबुलेंट कल्टीवेटर होती है, सभी जियो डीके के पास आ जाते हैं, लेकिन तब तक वांग लिन वहां से दूर जा चुका होता है। और यहाँ पे वांग लिन का गोल होता है कि वो उन सबको अकेले में ले जाकर उन सबको मारे। मतलब कि यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा स्लाउटर, जो कि उन सबको अकेले कर करके मारने वाला था। जिसके साथ हमें एक्सट्रीम स्काई प्रेरी के एज का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे एक अर्ली स्टेज वाइट ट्रिबुलेंट फीमेल इन सारी चीजों को देख रही होती है। वो अपने कंपास को खोलती है, जहाँ पे उसे वांग लिन के लोकेशन के बारे में पता चलता है, क्योंकि वहाँ पे कंपास में सबके डॉट के बारे में बताया जाता है। जिसके बाद दिखाया जाता है कि वो उस तरफ निकल जाती है जहाँ पे वांग लिन होती है, लेकिन दिखाया जाता है जैसे ही वो फिर से कंपास की तरफ देखती है, वहाँ पे कुछ अलग ही होता है, जिसको देखकर वो पूरी तरह से डर जाती है। और उसे यहाँ पे एक्सेप्ट नहीं हो रहा था कि आखिर कैसे हो सकता है, क्योंकि हमें दिखाया जाता है कि वांग लिन का जो डॉट होता है वो टेलीपोर्ट कर रहा होता है, मतलब एक जगह से दूसरी जगह टेलीपोर्ट कर रहा होता है, जिसके कारण वो हैरान हो जाती है कि आखिर ये कैसे हो सकती है। और वो कहती है कि जरूर उसके पास कोई ना कोई ट्रेजर है जिसके कारण वो यहाँ पे टेलीपोर्ट कर पा रहा है। और वो कहती है कि हमारे पूरे के पूरे सेट में ऐसे किसी के पास नहीं है जो कि वहाँ पे टेलीपोर्ट कर सकते हैं। अगर बात करें हेवनली बुल कॉन्टिनेंट के पास, तो उनके पास भी उतनी ज़्यादा संख्या में नहीं है, लेकिन इस बंदे के पास आखिर ये टेलीपोर्ट करने वाली ट्रेजर कैसे हो सकती है। और वो यहाँ पे वांग लिन के इस चीज़ को देखकर हैरान हो चुकी होती है, जिसके बाद वो भी वहाँ से डिसअपियर हो जाता है। इसके बाद वांग लिन ऐसे ही करके टेलीपोर्ट करके आगे बढ़ने लगता है, और यहाँ पे वो वुमेन बाकी सारे ट्री वर्ड ट्रिबुलेंट कल्टीवेटर्स को इसके बारे में बता देती है कि देखो ये ऐसे ऐसे कर रहा है। उन सबको इसके बारे में खबर मिल जाती है। जिसके बाद हमें वांग लिन को दिखाया जाता है, जो कि यहाँ पे भाग रहा होता है, और बताया जाता है कि उस जियो डीके के बैटल के दौरान वो बहुत ज़्यादा इंजर्ड हो चुका था, जिसके कारण यहाँ पे वो उधर से निकल गया था, और उसने यहाँ पे दूसरे कल्टीवेटर्स को डिवोर करना शुरू कर दिया था ताकि वो अपने आप को हील कर सके। अब यहाँ पे आप लोग ये समझ लो कि वो सोल्स को डिवोर करते या फिर दूसरे कल्टीवेटर्स को डिवोर करके अपनी पावर को बढ़ाता है, अपने आप को हील करता है। और दिखाया जाता है कि उसने वहाँ पे ग्रीन डेविल कॉन्टिनेंट के दो ग्रुप्स जो कि कल्टीवेटर्स के ग्रुप होते हैं उनको निगल लिया होता है, उनको डिवोल कर लिया होता है, जिसके कारण
वो अपने आप को हील कर पाता है और दिखाया जाता है कि वो आगे बढ़ने लगता है। इस वक्त दिखाया जाता है हमें 2 मिड स्टेज ट्रिबुलेंट कल्टीवेटर्स को और साथ में 2 अर्ली स्टेज वाइड ट्रिबुलेंट कल्टीवेटर्स को, जो कि निकल पड़ते हैं और वो सभी बहुत ही कॉशियस थे और एक ही साथ आगे बढ़ रहे होते हैं, क्योंकि उन्होंने देखा कि अभी ज्यूडिलर के साथ क्या हुआ था। यहाँ पे सब लोग वॉन्गलिन की तरफ आगे बढ़ने लगते हैं और इसी के साथ हमें दिखाया जाता है कि वहाँ बारिश भी शुरू हो चुकी होती है। वहाँ पे चारों तरफ स्लाउटर हो रही होती है और आगे वो लोग कंपास को देखते हुए बढ़ रहे होते हैं ताकि वो वॉन्गलिन को मार सके। अब वॉन्गलिन को भी पता चल जाता है कि उसके पीछे वो सभी आ रहे हैं और सभी एक साथ ग्रुप में उस पर अटैक कर रहे हैं और सभी एक ही साथ, मतलब कि अगर सभी एक साथ मिलकर वॉन्गलिन पर अटैक करें तो वॉन्गलिन चाहे कुछ भी कर ले वो उन सब से बच नहीं सकता। जहाँ पे वो प्लान बनाता है कि कैसे न करके उन सबको अकेले करके मारना होगा और दिखाया जाता है कि वो अपने ऑरिजिन सोल को निकालता है जिसको कि अभी वो यूज करने वाला है। अब वॉन्गलिन के पास जो ऑरिजिन सोल होती है उसमें वो अपनी डिवाइन सेंस को इंजेक्ट करने वाला था। अब वॉन्गलिन वहाँ पे अपने पास से एक ऑरिजिन सोल को निकालता है जो कि उसके पास पहले से ही मौजूद थी, जिसके बाद वो उसमें अपने डिवाइन सेंस को इंजेक्ट करता है जो कि उसके लिए एक ऐसा समझ लो कि वो उसका क्लोन हो गया जिसमें कि उसकी एनर्जी है और यहाँ पर उसका प्लान होता है कि वो यहाँ पे उन सबको अकेला करके मारना है। तो यहाँ पे वो अपने ऑरिजिन सोल को निकालता है जिसको कि वो दूसरे डायरेक्शन में भेजने वाला है और साथ में वो अपने दूसरे डायरेक्शन में चला जाएगा जिसकी वजह से उन सबको वहाँ पे आगे बढ़ना होगा और यहाँ पे ऐसे करने से वो सब अकेले हो जाएंगे। यहाँ पे उसका प्लान ही होता है सबको अकेले करके मारना का और यहाँ पे उसका निशाना होता है कोई और नहीं, ज्यूडिलियो। जहाँ पे दिखाया जाता है वो ऐसा ही करता है और सब लोग उसी कंपास की मदद से उसको सेंस करके आगे बढ़ रहे होते हैं और सबको पता चल जाता है उन चारों लोगों को कि वो कहाँ है और दिखाया जाता है कि वो आगे बढ़ना शुरू कर देता है। लेकिन वॉन्गलिन के प्लान के बारे में तो उनको पता ही नहीं था कि आखिरकार क्या हो रहा है। अब बताया जाता है वॉन्गलिन के बारे में जो कि वहीं पे इंतजार कर रहा था और वो उसी स्पेस स्टोन के अंदर जाकर बैठ जाता है। टाइम पास होने लगता है और यहाँ पे 1 घंटा बीत जाता है और 1 घंटे के बीच में हमें बताया जाता है कि जो उनके बीच का जो डिस्टेंस होता है वो कम होने लगता है, उनकी स्पीड से वो चेज करने लगते हैं और सभी वॉन्गलिन के कंपास की तरफ आगे बढ़ने लगते हैं। अब देखो वहाँ पे 4 बंदे थे जिसमें से एक वॉइड स्टेज ट्रिबुलेंट कल्टीवेटर्स थे और 2 थे और 2 अर्ली स्टेज के बंदे थे, जिसके कारण अर्ली स्टेज वाले बंदे वो पीछे रह जाते हैं और जो 2 पावरफुल ओल्ड मॉन्स्टर होते हैं वो आगे निकल जाते हैं उसी कंपास की तरह जिसमें उसने अपने ऑरिजिन सोल को डाल रखा होता है। जिसके बाद दिखाया जाता है कि वो तो इसी का इंतजार कर रहा होता है कि कब वो आगे बढ़े। वॉन्गलिन को दिखाया जाता है जो क्या होता है कि मैंने अपने नीडर बीस्ट को यूज करके उसके नीडर बीस्ट उसके वेल बीस्ट को डिवोर किया, जिसके कारण उसकी जो स्पेस होती है अंदर की वो बढ़ चुकी होती है, उसकी और भी नीडर बीस्ट पावरफुल हो चुका होता है और अभी वो उसी स्टोन के अंदर छिपा हुआ था ताकि वो राइट मूवमेंट का इंतजार कर सके। अब दिखाया जाता है कि ये पहली दफा था जब वो किसी स्पेस स्टोन मतलब वो अपने स्पेस स्टोन के अंदर गया होगा और वहां पे दिखाया जाता है जैसे ही वो अंदर पहुंचता है वहां पे समझ लो बाहर के रियल वर्ल्ड के ही जैसा होता है जो कि कुछ few 100,000 किलोमीटर बड़ा होता है। लेकिन वहां पे माउंटेन्स थे, लाइट थे, अर्थ थी, लेकिन कोई पानी मौजूद नहीं थी क्योंकि वही उसको इनकम्प्लीट बनाती थी। अब स्पेस स्टोन के अंदर ही वो बैठा हुआ था और इंतजार कर रहा था और साथ में दिखाया जाता है कि वो चारों तरफ देखता है, वहां पे एक अम्ब्रेला अपीयर होता है और दिखाया जाता है कि उसके अंदर से लगभग 30 मिलियन डाउ सोल्स निकलते हैं जो कि उसी के अर्थ के साथ फ्यूज हो रखे थे और उसमें से बहुत ही टेरिफाइंग डेट और अभी निकल रही थी। वॉन्गलिन उसकी तरफ देखता है और उसकी तरफ पूरी अपने प्लान बनाने लगता है और वो यहाँ पे इसी के अंदर ज्यूडिलियो को लाकर मारना चाहता था। अब ये सब करने के बाद दिखाया जाता है कि वो अपनी घोंसली सेल को भी निकालता है जो कि उसने अपने इनसाइड सोल्स का यूज करके बनाया होता है और वो उससे उस पर अटैक करने वाला होता है। दिखाया जाता है कि वो सभी उसको छिपा देता है वहीं के अर्थ के ऑरा में और वॉन्गलिन क्या आता है कि अभी यहाँ की जगह कर्मा को लैक करती है, जिसके बाद वो वहाँ पे सब चीज़ों को देखने लगता है, अपने सारे पावर्स अपने जितने भी चीज़ें होती हैं जो कि उसे प्रिपरेशन चाहिए होती है उन सबको बिछाने लगता है। वहाँ पे लाइफ एंड डेथ की फॉर्मेशन को बिछाता है, स्लाउटर एंड रेस्ट्रिक्शन के फॉर्मेशन को बिछाता है, फायर थंडर वाटर की रेस्ट्रिक्शन को बिछाता है जो कि वो आगे की फाइट को प्रिपरेशन कर रहा होता है। अब इन सबको करने के बाद हमें दिखाया जाता है वॉन्गलिन को जो कि वहाँ से निकल पड़ता है और वो आगे जाके देखने लगता है कि कब वहाँ पे उसको मौका मिलेगा। अब जैसा कि 2 ओल्ड मॉन्स्टर आगे निकल चुके थे तो पीछे सिर्फ 2 अर्ली स्टेज के वाइट ट्रिबुलेटेंट के कल्टीवेटर्स ही बचे हुए थे और तभी वॉन्गलिन धीरे धीरे उस रिपल से आगे बढ़ रहा था ताकि वो उसके बारे में किसी को पता न चले और वो अभी भी इंतजार
इंतजार कर रहा था। 1 ब्रेथ, 2 ब्रेथ, 3 ब्रेथ अंटिल 19 ब्रेथ तक वो इंतजार करता और सडनली दिखाया जाता है कि ऑरिजिन का जो सोल होता है जिसने कि उसने डालकर आगे भेजा होता है वो डिस्ट्रॉय हो चुका होता है। अब फाइनली उसको चांस मिल जाता है वहां से निकलने का और दिखाया जाता है कि वो सभी आगे बढ़ते हैं। इसी वक्त वो आगे बढ़ता है और हमें दिखाया जाता है उन दोनों कल्टिवेटर्स को, जो कि पता चल जाता है कि वॉन्गलिन ने उनके साथ खेल खेल रखा है और वो सभी यहाँ पे कुछ समझ पाते। तभी हमें जेडीकई को दिखाया जाता है जो कि अभी भी वॉन्गलिन से नफरत कर रहा होता है क्योंकि उसके हेवनली डॉग को डिवोवर कर लिया है और वो आगे बढ़ रहा था। लेकिन सडनली उसके एक्सप्रेशन चेंज हो जाते हैं क्योंकि वो सामने देखता है कि उसे एक फ्लक्चुएशन महसूस हो रहा था और जब उस फ्लक्चुएशन की तरफ देखता है तो वो देखता क्या है, वॉन्गलिन उसकी तरफ वर्ल्ड में चलकर आ रहा था। और जैसे ही वो वहां पे भागने की कोशिश करता है दिखाया जाता है कि वॉन्गलिन वहां पे उसके पास आ चुका है और वो बहुत ही स्पीड में उसके पास आया था। अब ये देखकर जेडीकई कहता है वॉन्गलिन तुम्हें यहाँ से मुझसे दूर हो जाना चाहिए था, आखिरकार तुम मेरे पास क्यों आए। जिसके बाद वो भी उस पर अटैक करने के लिए निकल पड़ता है। लेकिन हमें दिखाया जाता है वॉन्गलिन को जो कि उसके तरफ बढ़ने लगता है और जेडीकई उसके तरफ आगे बढ़ने लगता है और कहता है तुमने अपने रास्ते को गलत चूज किया जिसके कारण तुम मुझसे टकराए हो, चलो आज मैं दिखाता हूँ कि मौत क्या होती है। वो उस पर अटैक करने लगता है लेकिन जैसे ही वो 10,000 फीट्स आगे बढ़ता है सडनली डिसअपियर हो जाता है और दिखाया जाता है कि वहाँ पे कुछ बचता ही नहीं। और जैसे ही वो डिसअपियर होता है वहाँ पे एक छोटा सा स्पेस स्टोन गिर जाता है जो कि घासों के अंदर कवर हो जाता है और जेडीकई गायब मिस हो जाता है। और हमें दिखाया जाता है जैसे ही उनको पता चलता है जो कि अर्ली स्टेज वाइट ट्रिबुलेशन फीमेल उन सब पे नजर बनाए रखी थी, उसके एक्सप्रेशन चेंज हो जाते हैं क्योंकि देखो यहाँ पे हुआ क्या, स्पेस स्टोन के अंदर वॉन्गलिन इंतजार कर रहा था और यहाँ पे जब उसने देखा कि जेडीकई यहाँ पे अकेला है तो वहाँ पे वो जाता है और उसको भी अपने स्पेस स्टोन के अंदर ले आता है। तो आप लोग कंफ्यूज मत होना कि आखिरकार यहाँ पे हुआ क्या। तो यहाँ पे हमें दिखाया जाता है उस लेडी को जो कि पहले तो सब पे नजर लगाई हुई थी लेकिन जैसे ही वो देखती कि जेडीकई की जो ऑरा थी, जो डॉट थी वो गायब हो गई है, वो सडनली डिसअपियर हो गई है, तो वो भी हैरान हो गई थी। उसको विश्वास ही नहीं हो रहा था कि आखिरकार ये ऐसे हो कैसे सकता है कि अचानक से यहाँ पे वो गायब कैसे हो गया। उसके एक्सप्रेशन पूरी तरह से चेंज हो जाते हैं, यहाँ तक कि दो मिड स्टेज के वाइट ट्रिबुलेटर्स कल्टिवेटर्स होते हैं उन्हें भी पता चल जाता है कि उन्हें ट्रिक किया गया है। वो यहाँ पे इसी तरह से हैरान हो जाते हैं और जब उन्हें मैसेज मिलता है इसके बारे में कि जेडीकई वहां से गायब हो गया है तो उनके और भी एक्सप्रेशन बदल जाते हैं। उनको पता नहीं चलता कि आखिरकार कैसे हो सकता है, बस उन्हें ये पता था कि ये वॉन्गलिन नहीं किया होगा। और यहाँ पे ये भी पता चल जाता है कि उन्हें कंपास की मदद से उन्हें दूर लिया गया था और यहाँ पे ये सब जानकर उन्हें बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगता कि आखिरकार ये, यहाँ पे वो सब समझ जाते हैं कि ये तो वॉन्गलिन के ही द्वारा किया गया है। अब वो उसकी तरफ जाते हैं जहाँ पर उसका आखिरी डॉट दिखा होता है और जैसे ही वो वहाँ पे आते हैं उन्हें यहाँ पे नोटिस होता है कि वहाँ पे अचानक से बादल गिरने लगे हैं जो सनलाइट को कवर करने लगी है, बारिश भी रुक चुकी है, वो सभी इंटेंस माहौल आ चुका है और सडनली दिखाया जाता है कि वहाँ पे फॉग अपीयर होने लगता है। उसके अंदर से ओल्ड मैन निकलने लगता है जिसमें से फॉर्मलेस प्रेशर निकल रहे होते हैं, साथ में वाइट ट्रिबुलेंट के कल्टिवेटर्स भी निकलने लगते हैं जो कि यहाँ पे संकेत दे रही है कि युद्ध फिर से होने वाला है। जो युद्ध पहले रुक चुका था वो फिर से भी शुरू होने वाला था और इसी के साथ दिखाया जाता है कि उसमें से 10,000 ऑफ कल्टिवेटर्स बाहर निकलते हैं और अटैक शुरू कर देते हैं और 3 वाइट ट्रिबुलेंट के कल्टिवेटर्स भी उससे बाहर निकलते हैं और वो कहते हैं आकर कि फेलो कल्टिवेटर्स आखिरकार इतनी जल्दबाजी कहाँ है तुम सबको जाने के लिए। और दिखाया जाता है कि दोनों में अटैक हो जाता है और एक सेकंड बैटल फिर से अपफोल्ड होके हो जाता है और इन सबके बीच में एक छोटा सा टुकड़ा जिसमें कि वो लोग मौजूद थे वॉन्गलिन और जेडोलो, उसके बारे में कौन ही अटेंशन देगा जो कि घास में गिरा हुआ है। अगर यहाँ पे बैटल ना होता तो वो सब कैसे भी करके अपने और अपनी पावर की मदद से उस स्पेस रॉक के बारे में पता लगा सकते थे, लेकिन यहाँ पे फाइट स्टार्ट हो चुकी है जिसके कारण कोई भी यहाँ पे उस छोटे से टुकड़े से पत्थर पे ध्यान नहीं देता। और वहां पे दिखाया जाता है कि कई सारे काउंटलेस स्टोन्स तो पहले से मौजूद थे और दिखाया जाता है यहाँ पे फाइट स्टार्ट हो चुकी है और हमें दिखाया जाता है जेडीकई को जो कि स्पेस स्टोन के ही अंदर आकर गिरा हुआ होता है और वो यहाँ पे जब उसे पता चलता है कि वो वॉन्गलिन के ट्रैप में आ चुका है तो मानो उसकी दिल की धड़कनें तेज हो चुकी थी। तो इसी के साथ हमारा ये एपिसोड भी खत्म होता है। तो आप लोग कमेंट में बताओ कि ये एपिसोड कैसा लगा आपको। इसके साथ नेक्स्ट एपिसोड जल्द ही आने वाले हैं, तब तक के लिए बाय।